डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3 के सम करेंगे 7 to 9। 7th सम का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, चाक कॉन्टेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। एक जो चौक होता है जो बोर्ड पे लिखने का होता है उसको बोलते हैं चौक। उसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन होती है 10:3:12 में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। चौक में कार्बन का परसेंटेज हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ए चौक इक्वल टू 10:3:12। सम ऑफ रेशियो टेन प्लस 3 प्लस 12 इक्वल टू 25। अब हमने क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए चौक। शो द परसेंटेज ऑफ ए कार्बन इन चौक। देखो, इसमें कैल्शियम फर्स्ट नंबर पे है तो ये कैल्शियम का पार्ट है, कार्बन सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड नंबर कार्बन का पार्ट है, और ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन का पार्ट है। तो अब हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो क्या लेना पड़ेगा? 3 बाई जो सम ऑफ रेशियो होता है वो, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है। 25 × 25, 25 4 × 100, 3 4 × 12। एक चौक में कार्बन का परसेंटेज कितनी आ गई? 12%। अब सेकंड पार्ट है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक, यदि चौक की एक स्टिक में कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक? तो चौक स्टिक का वेट कितना होगा? तो इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज द वेट ऑफ द चौक स्टिक इक्वल टू x। अब हमने इसमें निकालना क्या है? इसका वेट निकालना है। अब हम लिखेंगे सेकंड पार्ट है, कार्बन इन द चौक स्टिक। कार्बन कितना है चौक स्टिक में? 12% ऑफ x, और रियल में कितना दिया है? 3 ग्राम। ये सब इक्वल लिखा जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12% 12/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3 ग्राम। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? 12/100 को राइट साइड लेके जाएंगे। x इक्वल टू 3 डिवाइड 12/100। ये 12/100 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा तो उधर जाके डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 100/12। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर दिया तो ये पलट जाएगी। 3 × 1 3, 3 4 × 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 25G। ये क्या आ गया? x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने जो सपोज की थी वो लाइन नीचे लिखनी है। शो सपोज हटा के शो द वेट
of the chopstick equal to 25G। ये अपना 7th सम कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। अब 8th सम करते हैं। 8th सम है स्टूडेंट्स, अमीना buys a book for a Rs 275 and sells it at a loss of 15%। अमीना एक पुस्तक 275 की खरीदती है और उसे 15% लॉस पर बेचती है। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? वह इसे कितने में बेचती है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक, जितने में खरीदी वो कॉस्ट प्राइस होता है Rs 275। लॉस परसेंटेज 15% और लॉस 15% ऑफ Rs 275। जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पे होता है लॉस या प्रॉफिट जो भी हो। 15/100 मल्टीप्लाई 275। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 100 पूरा नहीं कट पाएगा, तो इसको ऐसा का ऐसा रख दो। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, पूरा कैंसिल होगा नहीं, फिर बाद में रुपए पैसे बनाने पड़ेंगे। तो अब हमें 15 की टेबल आती है, 15 से इसको मल्टीप्लाई करो। 15 5 जा 75 बचे 7, 15 7 जा 105, 105 का 5 में 7 ऐड किया 112, 112 का 12, 2 बचे 11, 15 2 जा 30, 30 में 11 जोड़ा 41/100। अब 2 डिजिट से पहले डेसिमल डिनोमिनेटर में लगा दो, 2 से पहले नंबरेटर में, तो नीचे 1 बच गया तो ये खत्म। Rs 41.25, ये क्या हुआ, लॉस हुआ। अब क्या निकालेंगे इसका, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करते हैं। Rs 275.00 माइनस Rs 41.25। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, इसलिए इसमें भी 2 डिजिट हमने लगाने पड़े। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 4 माइनस किया 3, और ये बच गए 2। Rs 233.75 इसका सेलिंग प्राइस है। तो अब लास्ट में जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही 10 मीन्स इस प्रकार 10 अमीना sells it for Rs 233.75। ये अपना 8th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 9th सम करते हैं। 9th सम है स्टूडेंट्स, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ए 3 years इन ईच केस। प्रत्येक केस में 3 वर्ष के बाद जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में प्रिंसिपल दिया गया है Rs 1200। ये प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने रकम उधार ली है या दी है वो प्रिंसिपल है। ये जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। PRINCIPLE होता है तो स्कूल का प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट।
जो हमने किसी को लिया या दिया है। और अमाउंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दें तो जो हम पे करते हैं या जो हमें किसी से लेते हैं जिसको हमने उधार दिए थे तो उसको बोलते हैं अमाउंट। रेट क्या है 12% पर एनम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फिर हम बता सकते हैं कि कितना पे करना पड़ेगा। अब ए पार्ट है तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ये हो गया, रेट ये हो गया और टाइम दोनों ही कंडीशन में 3 ईयर लेना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P कितना है 1200, R कितना है 12% है तो 12/100 हो जाएगा, इसका परसेंट हटेगा तो बाई में 100 हो जाएगा। और टाइम कितना है 3 ईयर्स। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा RS 432। ये इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या निकालेंगे, शो द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है RS 1200 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है RS 432। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1632। RS 1632 ये ए केस में हमें पे करना पड़ेगा। अब बी केस में क्या होगा, उसमें भी पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखा है SI। क्या तरीका, वही तरीका रहेगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और हमारा P क्या है 7500 और R क्या है 5% मीन्स 5/100 और T यानी कि टाइम क्या है वही 3 ईयर जिसमें लेना है। लास्ट की 20 से 20 कैंसिल हो गई और 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 बचे 7 और 15 7 जा 105 में 7 ऐड किया 112। ये हो गया अपना इंटरेस्ट। अब हमने क्या निकालना है, शो द अमाउंट टू बी पेड at the end of 3 years इक्वल टू वही तरीका P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। P हमारा कितना है RS 7500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया RS 1125। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा RS 8625 रुपीज बी केस में हमें 3 साल के बाद पे करने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना 9th सम कंप्लीट हो गया।